Hello, good morning student. I am going to teach you subject Hindi standard 8. Okay, standard 8 में हमारा lesson number 3 तक complete है. Then we can lesson number 4. What is name of कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री? क्या नाम है? कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री. अभी आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री तो कौन थे? हमारे नेता थे. तो उनके बारे में है, उनकी पूरी लाइफ के बारे में कि उन्होंने यानी वो आंदोलन में कैसे जुड़े, उन्होंने स्टडी कितने तक की, वो कैसे ना देश की सेवा करते थे और जैसे उनकी कैसे डेथ हुई, तो उनके पूरे लाइफ के बारे में है. ठीक है, सब हम देखेंगे. तो ये लिखा किसने है? कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में शंकर दयाल शर्मा. किसने लिखा? शंकर दयाल शर्मा. तो देखो, भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे. उनका जन्म कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ था. आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई. उनकी यानी आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई? मध्य प्रदेश में. आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की. AM, MA, LLB की उपाधियां प्राप्त की उन्होंने. बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे. तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए. विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा. राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय, हमारे जीवन की मूलधारा. तो अभी देखो, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे. वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे. कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का क्या था? मूलधार है. इस इकाई में समिष्ट मूल्य, समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्म तथा सेवा दिया हुआ है. ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे. चैप्टर रीड करना है. एक्सप्लेनेशन. शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही क्या लगता है? कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है. शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के क्या हो गए थे? सामान्य परिवार में उनका बॉर्न हुआ था. प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए थे. उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में छिपा हुआ है. वे उन लोगों में नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है. कई लोग क्या करते हैं कि हमें कर्म नहीं करना है, यानी हमें काम नहीं करना, जो होगा यानी मेहनत नहीं करनी, जो होगा वो नसीब में लिखा होगा, तो उसके ऊपर कई लोग बैठे रहते हैं. बट जो नसीब में लिखा होता है, जैसे कि उनको सफलता कई बार मिल भी जाती है, कई बार नहीं भी मिलती है, तो वो ऐसे नहीं थे कि भाग्य के भरोसे पे बैठे रहे, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा था. कि हमारी हथेली की लकीरों पे नहीं था हमको, जैसे हमको होता है कि हाँ हमारे हथेली की लकीरों में ही नसीब लिखा तो हमें मिलेगा, पर लाल बहादुर शास्त्री को क्या था? उनको अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर, यानी वो कर सकते, उनमें इतनी शक्ति है, तो उस पर उनको विश्वास था और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं. शास्त्री जी के लिए कर्म ईश्वर था. इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते हैं. यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तभी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी. उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था. इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा. कर्मयोगी के बदले क्या? निष्काम कर्मयोगी कहना ज्यादा अच्छा रहेगा. देन हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती हैं.
अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, यानी एक जैसे होने चाहिए, मिलना चाहिए कि हमें इतना कार्य करना है, इतना समर्पण करना है, भक्ति करनी है और कर्म करना है। ओके, समन्वय यानी संयम होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं शास्त्री जी की जो सफलता है ना, उनका रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में है, निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी, समर्पण का अनुभव उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही नहीं थे, अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का हमें क्या हो जाता था, ऐसा, यानी हम उनको देखते थे ना कि ये है, हमें उनके ये सब भावों का क्या हो जाता था, एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचार का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे, यानी वो कहते थे तो वैसे करते भी थे। बंद है, बंद क्यों हो रहा है? देखो। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी इसमें गया था। वो कहते थे तो वैसे करते भी थे, एकमात्र राष्ट्र लाभ की जो भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की क्या एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक क्या करते थे, विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समुद्र राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाना का काम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को क्या किया, पूरा किया। शास्त्री जी क्या थी, सबसे बड़ी यह विशेषता थी कि उनमें सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, सामान्य परिवार में उनकी परवरिश हुई। जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, सामान्य ही रहे। विनम्रता, सादगी, सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का आकर्षण थे। वे स्कूल में क्या थे, विद्यार्थी थे और उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा कहाँ लगता था, देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर। परिणाम यह हुआ कि 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हुए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतता में क्या किया, काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें भी उन्होंने भाग लिया और उनको उसके परिणाम स्वरूप जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा शुरू हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसमें इसी से यह अंदाज लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी, और 1942 की उनकी जो जेल यात्रा थी वो 3 वर्ष की थी, जो बड़ी लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए प्रचंड कार्य में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्य में भी लगे रहे। 1935 में क्या हुआ, वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। उनको इस पद पर वे 1938 तक रहे।
किसानों के प्रति उनके मन में क्या था, विशेष लगाव था। इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का क्या अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी आंदोलन पर विशेष जोर दिया गया। नेक्स्ट पेज हम देखेंगे। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में क्या हो गए, जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का क्या था, अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया, यानी उनको बहुत सारे अनुभव मिल गए। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं, उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा, मेहनत करने की अध्यक्ष क्षमता के कारण सन 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की क्या हुई, शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। लास्ट में प्रधानमंत्री पद तक पहुंच ही गए। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना क्या माना, राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। यानी शास्त्री जी के मार्गदर्शन से ही उनका राजनीतिक जीवन क्या हुआ है, शुरू हुआ है। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। देश को देखो आज़ादी दिलाने के बाद शास्त्री जी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में अलग अलग पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर उन्होंने अनुरोध किया तो वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने क्या की, रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग गुरु जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए क्या एक उदाहरण है। अपने मंत्रालय के कार्यों में उनको दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक, सभी प्रकार की बच्चों से परे हो, अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में क्या कर दिया, स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से अधिकार संपन्न भी थे। उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम किया। शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय हो चुके थे, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 में छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह से विचार व्यक्त किए। उन्होंने आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के क्या हो, नागरिक हो। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, निजी स्वतंत्र वाला है। इस स्वतंत्रता का उपयोग व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य, आत्मा संयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण की बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। ओके, तो देखो यहाँ पर शास्त्री जी के जीवन का बहुत ही अच्छा दिया हुआ है स्टोरी हमने जो कर दी है। थैंक यू। कंप्लीट चैप्टर लो।